चलो, सो नाउ वी आर डूइंग इटालियन कोगो कोड। इटालियन कोगो कोड जो है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। बेसिकली ये अप्लाई किस पे होता है इटालियन कोगो कोड, तो लिस्टेड कंपनी पे होता है। लिस्टेड ऑन कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है? तो नहीं, वो मेन मार्केट में लिस्टेड होती है। तो जब इटालियन कोड की बात कर रहे हैं कि जैसे 1 सेकंड, अभी जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड है, वो हर कंपनी पे अप्लाई होता है। लेट्स से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इज अप्लाइड ऑन लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये पॉइंट एक लाइन बोला है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे दैट द इटालियन कोड कोगो कोड 2020, नहीं ये 2020 नहीं है, बट राइट, ये भी 2020 होगा क्योंकि आया 2020 में है। सो इटालियन कोगो कोड 2020 ये जो है, ये बेसिकली अप्लाई होता है हर एक लिस्टेड कंपनी पे जो कि लिस्टेड होती है मेन मार्केट में। इतना समझ में आया? अब ये मैनेज कैसे होती है? जैसे कि नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी लिस्टेड होता है उसको मैनेज करता है कौन? सेबी। तो यहाँ पे सेबी नहीं मैनेज करेगा, ऑब्वियसली इंडिया का नहीं, यहाँ पे करेगा बोर्सा इटालियाना। तो इतना समझ में आया दैट इट इज मैनेज्ड बाय बोर्सा इटालियाना। आई जस्ट थिंक दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम दिस टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इटालियन कोगो कोड जो है अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन इटालियन स्टॉक एक्सचेंज, नहीं इटालियन मेन मार्केट, एंड दिस इज मैनेज्ड बाय बोर्सा इटालियाना। ये जैन 2020 में उभर के आया था और ये 6 आर्टिकल्स में डिवाइड होता है। वो देखने के पहले ये देखना पड़ेगा दैट कि इसका जो एप्लीकेशन होता है कोड का वो वॉलेंटरी होता है। मतलब मैंने वॉलेंटरी मतलब वही कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे, कंप्लाई करो, नहीं कर रहे हो तो बता दो, एक्सप्लेन कर दो क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये वॉलेंटरी बेसिस पे, ये कोई अभी इसका इसको क्या बोलते हैं, इसको अभी कंपलसरी नहीं किया हुआ है अभी तक। ये जो कोड है वॉलेंटरी बेसिस पे है, अभी अभी आया 2020 में, तो डायरेक्ट कैसे कर देंगे ना। तो अभी वॉलेंटरी बेस पे रखा है, फैसिलिटेड बाय सेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। एंड ये जो एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड है ये फ्लेक्सिबल है, बेसिकली प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे होता है। और डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको अपनी रिपोर्ट में, दैट इज कोगो एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर में आपको इसके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो है, ये जो बेसिकली इटालियन कोगो कोड है वो 6 आर्टिकल्स में डिवाइड है। एक प्रिंसिपल और एक रिकमेंडेशन। प्रिंसिपल मतलब कि प्रिंसिपल मतलब आप डिफाइन कर रहे हो ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कोगो, ठीक है। और जब हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो इंडिकेट द बिहेवियर दैट कोड सीम्स अप्रोप्रिएट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड इंडिकेटेड इन द प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्टिव बताता है गुड कोगो का, और रिकमेंडेशंस जो है वो इंडिकेट करता है बिहेवियर जो कि अप्रोप्रिएट होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है जो आपने प्रिंसिपल में दिया है वो अचीव करने के लिए। कोगो जो है बेसिकली न्यूट्रल होता है, सॉरी जो कोड है बेसिकली वो न्यूट्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल थी पहले, जो ट्रेडिशनल कंपनी है वो 1 टायर वाला यूज़ करती है, 1 टियर वाला यूज़ करती है, और ये जो 2 टायर वाला है ये मॉडर्न कंपनी यूज़ करी है। तो ट्रेडिशनल्स में क्या होता था, 1 टायर होता था व्हिच इंक्लूड्स मॉडेलो मोनास्टिको फॉर इटालियन कंपनी। अब इतना याद रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो, है ना। सो कंपनी जो है ट्रेडिशनल है मतलब 1 टायर है, 1 टियर है तो इंक्लूड होगा मॉडेलो मोनास्टिको, और 2 टायर मतलब मॉडेलो ड्यूलिस्टिको फॉर इटालियन कंपनी। अब अच्छा, अगर अब ये 2 टायर है, 2 टियर है कंपनी है, 2 टायर बोलो 2 टियर बोलो, तो कोड जो है बेसिकली रिक्वायर्स दैट कि जो भी सुपरवाइजरी बोर्ड है, जो भी सुपरवाइजरी बोर्ड है, दे हैव असाइन द टास्क ऑफ डेलिबरेटिंग ऑन द कंपनी स्ट्रैटेजी गाइडलाइंस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। एक तो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की बात की है, एक स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस की बात की है, दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है। सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो बोल रहा है असाइन टास्क ऑफ डेलिबरेटिंग ऑन द स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। फिर इसके बाद वाला यही पॉइंट है कि ये कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे कुछ मांग रहा है। द कोड अप्लाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म, द कोड अप्लाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड कंप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस पे बात करता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं पता होगा तो एक वीडियो है मेरी सेपरेट, उसमें देख लेना सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसको बोलते हैं, या आपके इसमें भी आता है, इनकम टैक्स में भी आता है। सो द कंपनीज अडॉप्टिंग कोगो कोड प्रोवाइड इन कोगो रिपोर्ट। क्या बोला है कि जो कंपनी है जो अडॉप्ट कर रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, ये इटालियन वाला, प्रोवाइड इन कोगो रिपोर्ट एक्यूरेट एग्जॉस्टिव कंसाइज इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द कोड इज अप्लाइड, हाउ द कोड इज अप्लाइड, एक ही है, इधर कुछ नहीं है। तो बेसिकली अभी समझने की कोशिश करना, जो भी कंपनी है, अभी 2020 में ये इटालियन कोड आया है, कोगो कोड 2020 इटालियन में आया है, तो बेसिकली किस पे अप्लाई होता है, तो लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है। लिस्टेड कंपनी कहाँ की, जो मेन मार्केट में लिस्टेड होगी। इसको कौन मैनेज करता है, तो कौन था वो, क्या था वो,
कुछ तो था, बोर्सा इटालियाना, बोर्सा इटालियाना। ठीक है, फिर जितना याद आ रहा है मुझे उतना बता रही हूँ। वॉलंटरी बेसिस पे होता है, कंप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस पे होता है। और क्या था कि प्रोपोर्शनेटली होता है। कोगो कोड जो है इटालियन वाला वो फ्लेक्सिबल होता है। वो 6 आर्टिकल्स में डिवाइड है। प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन, प्रिंसिपल मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोगो कोड एंड फिर अब प्रिंसिपल था, फिर रिकमेंडेशन था। रिकमेंडेशन मतलब द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, नहीं, रिकमेंडेशंस में क्या था वो, रिकमेंडेशंस में पहले तो ये था ना कि ये 6 आर्टिकल्स में डिवाइड है। और प्रिंसिपल मतलब कि प्रिंसिपल बेसिकली डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कोगो क्या होगा। और रिकमेंडेशन में ये था कि बिहेवियर बताता है दैट अप्रोप्रिएट, आपको ये कैसे अचीव करना है, आपका आपके जो प्रिंसिपल में दिया है कोगो कोड वो आप कैसे अचीव करोगे वो आपका रिकमेंडेशंस आपको बताएगा। उसके बाद ये बोला है कि जो भी कंपनी है, बेसिकली जो भी कंपनी है जो इटालियन कोको कोड अडॉप्ट कर रही है, वो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिपोर्ट में क्या-क्या दिखाएगी, जो भी दिखाएगी वो एक्यूरेट, एग्ज़ॉस्टिव, कंसाइज़ होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि इस कोड को कैसे अप्लाई किया है। इतना समझ में आया? उसके बाद दिया है दैट द कंपनी हैज़ चॉइस टू डिपार्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशंस, द कंपनी हैज़ चॉइस टू डिपार्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशंस व्हिच आर नॉट फंक्शनल कंपैटिबल विद द कोगो मॉडल। कंपनी को लगता है कि ये जो रिकमेंडेशंस है नहीं है कंपेटेबल मेरे हिसाब से, तो फिर कंपनी ऐसा क्या इसको छोड़ सकती है? छोड़ सकती है, वॉलंटरी है ना, कितनी बार बोलूँ, बोला है क्या करना ही पड़ेगा? नहीं, वॉलंटरी है, करो या मत करो आपकी मर्ज़ी। सो ऑल्सो ईच डेविएशन टू बी क्लियरली इंडिकेटेड इन कोगो रिपोर्ट, कि कुछ भी डेविएशन होता है वो आप कोगो रिपोर्ट में मेंशन कर दो। अच्छा, अगर आप ये कोगो रिपोर्ट नहीं यूज़ कर रहे हो, ये रिकमेंडेशंस नहीं यूज़ कर रहे हो, आप कोई अल्टरनेटिव एक्शन ले रहे हो, सो यू हैव टू एक्सप्लेन। मैंने बताया ना, कंप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस पे, या तो कंप्लाई कर लो या तो एक्सप्लेन कर लो। कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप कोई अल्टरनेटिव एक्शन चूज़ कर रहे हो, सो हाउ दिस ऑप्शन इज़ बेटर देन द नोटिफाइड कोगो प्रैक्टिसेस, वो आपको बताना पड़ेगा। रीजंस फॉर डेविएशन, क्या रीजन है, क्यों डेविएशन हो रहा है। एक्सप्लेन हाउ द कोड हैज़ डिसरिगार्ड इन योर केस, कि आपके केस में ये कोड कैसे काम नहीं आया। आपने ऑल्टरनेटिव चूज़ किया है तो ये उससे बेटर कैसे है पहले वाले से। डेविएशन का रीज़न बता दो। स्पेसिफाई रीज़न फॉर डिपार्ट फ्रॉम द रिकमेंडेशन इन योर कंपनी। फिर कमिटी जो है वो मॉनिटर करती है द स्टेट ऑफ द कोड्स एप्लीकेशन, प्लस इवैल्यूएट करती है पॉसिबल रिवीजन इन एवरी 2 ईयर। मतलब 2020 में कोड बना था तो 2022 में इसका रिवीजन चेक किया जाएगा। तो डिस्क्लोजर जो है वो पब्लिश करेगी कंपनी इन 2022, इटालियन कंपनी, अपनी कंपनी ने। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा। बाय फॉर नाउ।